मेरा शौहर रात को बच्चों के सामने भी मेरे साथ रहता था, जिससे बच्चे जाग जाते और मैं अंदर से बहुत परेशान हो जाती। हम एक ही कमरे के मकान में रहते थे और बच्चे अब बड़े हो रहे थे। मैंने इसे बार बार रोका, लेकिन वो अपनी ख्वाहिश पर काबू ना पा सका। कहानी को आगे सुनने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले। लाहौर की बारिश की हल्की बूंदें गलियों पर रक़्स कर रही थी, लेकिन सनम के दिल में एक अजीब सी सनसनी और उदासी छाई हुई थी। वो 21 साल की लड़की थी जो अपने ख्वाबों और हकीकत के दरमियान उलझी हुई थी। सनम एक आम मगर मोहब्बत भरे घर में पली बड़ी, लेकिन इसके दिल में कुछ ऐसा था जो हर दिन उसे खास महसूस कराता। एक दिन यूनिवर्सिटी के कैंपस में सनम की नज़र एक नौजवान पर पड़ी जिसका नाम फराज था। फराज एक पुरसुकून, नरम दिल और ख्याल रखने वाला लड़का था जो अदब और शायरी में दिलचस्पी रखता था। पहली मुलाकात में ही उन दोनों के दिल एक दूसरे की तरफ खिंच गए। सनम और फराज की मुलाकातें बढ़ने लगी। वो दोनों अपने जज्बात, ख्वाबों और उम्मीदों में एक दूसरे के साथी बन गए। फराज की मौजूदगी सनम के दिल को सुकून देती और सनम की मुस्कुराहट फराज के दिन को रोशन कर देती। लेकिन ज़िंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं होती। सनम के वालिदैन चाहते थे कि वो अपनी तालीम पर तवज्जो दे और किसी भी रिश्ते को वक्त से पहले संजीदा न ले। सनम के दिल में फराज के लिए मोहब्बत बढ़ रही थी, मगर वो वालिदैन की तवक्कुआत और अपने जज्बात के दरमियान फंस गई थी। फराज भी अपनी ज़िंदगी में एक मसले से नबर्द आज़मा था। इसके वालिद की अचानक बीमारी ने इसके ख़ानदान की ज़िंदगी बदल दी थी। फराज जानता था कि सनम के बगैर ज़िंदगी अधूरी है, लेकिन हालात ने इसे अपने दिल के साथ समझौता करने पर मजबूर कर दिया। एक शाम लाहौर के एक कैफ़े में फराज ने सनम का हाथ पकड़कर कहा, सनम, तुम्हारे बगैर मेरा दिल अधूरा है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। सनम की आंखों में आंसू थे, लेकिन इसे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, फराज, मोहब्बत सिर्फ खुशी नहीं है, ये कुर्बानी और समझौते का भी नाम है। चंद हफ्तों बाद फराज के वालिद की हालत बिगड़ गई और उसे इलाज के लिए शहर छोड़ना पड़ा। सनम के दिल को जैसे धचका लगा। वो जानती थी कि फराज के बगैर उसकी दुनिया अधूरी हो जाएगी, लेकिन सनम ने अपनी तालीम और ख्वाबों पर तवज्जो देना शुरू की और हर रात फराज की याद में कलम से अपने जज्बात को बयान करती। फराज दूर शहर में अपने वालिद के इलाज और ख़ानदान की जिम्मेदारियों में मसरूफ़ रहा, लेकिन इसका दिल हमेशा सनम के साथ धड़कता रहा। दोनों के दरमियान मोहब्बत और इंतज़ार का सिलसिला बढ़ता गया, लेकिन हालात की सख्तियों ने उनके रास्ते को मुश्किल बना दिया। महीने गुजर गए और फराज के वालिद की हालत बेहतर हुई। फराज ने फैसला किया कि अब वो वापस लाहौर जाएगा, लेकिन दिल में खौफ था कि सनम ने शायद इसके बगैर अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा ली हो। जब फराज वापस पहुंचा तो इसने सनम के घर जाने का फैसला किया। दरवाज़ा खोला और वहाँ सनम मौजूद थी, किताबें हाथ में लिए और आंखों में वही रोशनी जो पहली मुलाकात में थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक लंबा खामोशी का लम्हा गुजरा। फिर फराज ने सनम का हाथ पकड़कर कहा, सनम, मैं वापस आ गया। तुम्हारे बगैर हर खुशी अधूरी थी। सनम की आंखों में आंसू थे, लेकिन इसे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, फराज, तुम्हें वापस देखकर लगता है जैसे मेरा ख्वाब दोबारा मुकम्मल हो गया है, लेकिन मोहब्बत सिर्फ मिलने और खुश रहने का इनाम नहीं होती। फराज की जिदोजहद ने इसे मजबूत बनाया और सनम की मुश्किलात ने इसे मुस्तकिल और हिम्मत वाला बनाया था। दोनों ने समझा कि अब सिर्फ जज्बे और एहसासात ही काफ़ी नहीं, बल्कि ज़िंदगी में कुर्बानी, समझौता और हकीकी मोहब्बत भी ज़रूरी है। सनम और फराज ने फ़ैसला किया कि वो अपने ख्वाबों और मोहब्बत को साथ लेकर चलेंगे, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलात क्यों न आए। फराज ने अपनी शायरी और मौसीकी के ज़रिए शोहरत हासिल की और सनम ने अपनी तालीम मुकम्मल करके एक कामयाब लिखारी की हैसियत से पहचान बनाई। दोनों एक दूसरे के हौसले और ताकत बन गए। कुछ साल बाद फराज ने एक बड़े अदबी प्रोग्राम में अपनी शायरी पेश की, जहां लोगों ने इसे बहुत सराहा। सनम भी वहां मौजूद थी
और जब फराज ने अपनी शायरी के आखिर में कहा मोहब्बत और कुर्बानी के बगैर कोई ख्वाब मुकम्मल नहीं होता, तो सनम के दिल में एक अजीब सी गर्मी छा गई। इस लम्हे दोनों ने जान लिया कि ये जो दिल से जड़ा होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता। इख्तिताम में सनम और फराज ने सीखा कि ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, लेकिन मोहब्बत, सब्र और कुर्बानी के साथ हर टूटा हुआ लम्हा दोबारा जड़ सकता है। उनके दिल हमेशा एक दूसरे के लिए धड़कते रहे, और हर बार जब वो एक दूसरे को देखते वो जानते कि ज़िंदगी के हर लम्हे में ख्वाब और मोहब्बत दोनों साथ हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी शायद आपकी पसंदीदा बन जाए।